Dear students, welcome to Learning Management System of GCU Lahore. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड में कायरलिटी, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और ऑप्टिकल एक्टिविटी। डियर स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड सारे के सारे कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलरलेस क्योंकि इनमें कोई कॉन्जुगेशन वगैरह नहीं होती है, और क्रिस्टलाइन क्योंकि ये सॉल्ट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अमाइनो एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट सारे अमाइनो एसिड का 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है, और ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पर जाकर डिकम्पोज कर जाते हैं। मींस 200 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट से मुराद है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये डाईपोलर आयन की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। ये ज्विटर आयन की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। ज्विटर आयन डाईपोलर आयन है, उसमें दो पोल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो इनको वाटर में डिसॉल्व होने में हेल्प करते हैं। और इनकी सॉल्युबिलिटी अल्कोहल्स में कम होती है क्योंकि अल्कोहल्स की पोलैरिटी कम होती है। डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो वाटर में सॉल्युबिलिटी है ये दो बातों पे डिपेंड करती है। नंबर वन, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द आर ग्रुप। हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये जो आर ग्रुप है ये पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी। आर ग्रुप अगर पोलर होगा तो अमाइनो एसिड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर नॉन पोलर होगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो एक सॉल्युबिलिटी नेचर ऑफ आर ग्रुप पे डिपेंड करती है। नंबर टू, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है साइज ऑफ आर ग्रुप। जैसे ग्लाइसिन में सिर्फ हाइड्रोजन होता है आर की जगह, एलानीन में मिथाइल ग्रुप होता है, वेलिन में आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, लियोसीन में ब्यूटाइल ग्रुप होता है। जितना ये ग्रुप बड़ा होता जाएगा, इसका मतलब है उसमें कार्बन बढ़ते जाएंगे, कार्बन बढ़ते जाएंगे तो वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। नेक्स्ट है कायरल कार्बन। कायरलिटी क्या होती है? डियर स्टूडेंट्स, कायरल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से लगा होता है। वो कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से लगा हुआ हो उसको कायरल कार्बन कहते हैं। जैसा कि आप अमाइनो एसिड में देखें, ये जो अल्फा कार्बन है ये 4 डिफरेंट ग्रुप से लगा है। एक अमाइनो, दूसरा कार्बोक्सिल, तीसरा अल्काइल और चौथा हाइड्रोजन। तो ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा होगा, जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होगा, जिसके साथ चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे, उसको कायरल कार्बन कहते हैं। और ये कायरल कार्बन ही अमाइनो एसिड्स को ऑप्टिकली एक्टिव बनाता है। अब हम सारे अमाइनो एसिड को देखते हैं, उनमें कायरल कार्बन। सबसे पहला अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन। देखिएगा ग्लाइसिन में 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच नहीं है, एक कार्बोक्सिल है, दूसरा अमाइनो और 2 हाइड्रोजन है, एक जैसे ग्रुप में। इसका मतलब है इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है। याद रखिएगा 20 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड में से ये वाहिद अमाइनो एसिड है जिसमें कायरल कार्बन नहीं है। बाकी सारे अमाइनो एसिड में कायरल कार्बन मौजूद हैं, तो इसमें 0 कायरल कार्बन है। दूसरा अमाइनो एसिड एलानीन। कार्बन देखें 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, कार्बोक्सिल, अमाइनो और एच, ये तो होंगे। चौथा ग्रुप देखें डिफरेंट आ गया, मिथाइल एलानीन में, तो इसमें कायरल कार्बन है। ये मैंने उसको स्टार लगा के शो कर दिया, ये वाला कार्बन कायरल है एक। इसी तरह देखें ये वाला जो हमारे पास फिनाइल एलानीन है
उसमें भी अल्फा जो कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन, ये कायरल कार्बन है, बाकी कोई कार्बन कायरल नहीं है, तो इसमें एक कार्बन कायरल है, एक। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टायरोसिन है। टायरोसिन में भी ये अल्फा वाला कार्बन जो है, दिस इज कायरल कार्बन, ये, और इसमें और कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है सीरीन। अल्फा वाला जो कार्बन है ये कायरल है, 4 डिफरेंट ग्रुप हैं और इसमें एक ही कायरल कार्बन है। नेक्स्ट अमाइनो एसिड सिस्टीन, इसमें भी देखें एक ही कायरल कार्बन है, वही अल्फा वाला कार्बन। अल्फा वाला कार्बन स्वाय ग्लाइसिन के सब में कायरल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अस्पार्टिक एसिड, उसमें भी एक कायरल कार्बन मौजूद है। नेक्स्ट है अस्परजीन, इसमें भी कायरल कार्बन है अल्फा वाला। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लूटामिक एसिड, एक इसमें कार्बन मौजूद है कायरल। ग्लूटामीन में भी एक कायरल कार्बन है। और इसी तरह हमारे पास है मैथ्यूनिन, इसमें भी एक ही कायरल कार्बन है अल्फा वाला। मैथ्यूनिन के बाद है लियोसिन, इसमें भी एक कार्बन है कायरल वाला। ये वाला कार्बन जो आपको नजर आ रहा है ये कायरल नहीं है, क्यों? इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। आइसोलियोसिन, डियर स्टूडेंट, आइसोलियोसिन को देखें, इसमें अल्फा वाला कार्बन जो है वो कायरल है, क्यों? 4 डिफरेंट ग्रुप है, अमाइनो है, कार्बोक्सिल है, H है, और ये एक पूरा ग्रुप है ब्यूटाइल, तो ये वाला कार्बन कायरल है। अगर आप ये वाला कार्बन देखें ग्रीन में, तो ये भी कायरल है, क्यों? क्योंकि इसके साथ एक H है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है और एक ये बड़े वाला ग्रुप है, तो ये वाला भी कायरल है। तो इसमें 2 कायरल कार्बन हैं। इसी तरह नेक्स्ट अमाइनो एसिड देखें वेलिन, वेलिन में एक ही कायरल कार्बन है, ये ग्रीन वाला कायरल नहीं है क्योंकि इसके साथ दोनों मिथाइल ग्रुप लगे, एक जैसे ग्रुप लग गए। नेक्स्ट हमारे पास है थ्रियोनिन। ये स्टूडेंट्स, थ्रियोनिन में ये वाला कार्बन देखें अल्फा वाला, ये कायरल है, और ये जो ऊपर ग्रीन वाला है ये भी कायरल है, क्यों? इसके साथ देखें एक H है, एक मिथाइल है, एक OH और एक ये बड़े वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो दिस इज अगेन कायरल, 2 कायरल। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, 2 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनमें 2 कायरल कार्बन है, वो है आइसोलियोसिन और थ्रियोनिन, और किसी अमाइनो एसिड में 2 कायरल कार्बन नहीं है। इसी तरह एक अमाइनो एसिड है जिसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, वो ग्लाइसिन है। इनके अलावा बाकी हर अमाइनो एसिड में एक ही कायरल कार्बन होता है। जैसा कि देखें, ये हमारे पास लाइसिन है, एक ही कायरल कार्बन है अल्फा वाला। नेक्स्ट अमाइनो एसिड हमारे पास है ये वाला आर्जिनिन, आर्जिनिन में भी एक ही कायरल कार्बन है। नेक्स्ट हिस्टिडीन, हिस्टिडीन में भी एक ही कायरल कार्बन मौजूद है। ये हमारे पास प्रोलीन है, इसमें भी अल्फा कार्बन जो है वो कायरल है, बाकी कोई कायरल कार्बन नहीं है। और लास्ट में ट्रिप्टोफैन में भी एक ही कायरल कार्बन मौजूद है। तो सारे अमाइनो एसिड्स में एक ही कायरल कार्बन होता है सिवाय 2 के, वो है आइसोलियोसिन और थ्रियोनिन, उनमें 2 होते हैं, और एक ऐसा है जिसमें कायरल कार्बन होता ही नहीं, वो ग्लाइसिन है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है हम किसी भी स्टैंडर्ड से कंपेयर करके निकालेंगे, जैसा कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं कार्बन से कंपेयर करके, तो इसी तरह हम कॉन्फ़िगरेशन भी, अरेंजमेंट ऑफ एटम भी, कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड कायरल कार्बन हमने देखनी है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन भी हम किसी स्टैंडर्ड से निकालेंगे, और वो स्टैंडर्ड है हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर आप ग्लिसरॉल्डिहाइड में देखें तो ये जो कार्बन है दिस इज कायरल कार्बन, इसके साथ एक H है, एक OH है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक CH2OH है। डियर स्टूडेंट्स, अगर कायरल कार्बन, जो आखिरी वाला कायरल कार्बन देखना है, इसमें तो है ही एक, उसी को देख लेंगे, ये स्टैंडर्ड है। अगर किसी में ज्यादा है तो आपने लास्ट वाला कायरल कार्बन देखना है कि उसका OH लेफ्ट साइड पे है या राइट पे। अगर लेफ्ट पे होगा तो उसको L कहेंगे, कैपिटल L। ये L ग्लिसरॉल्डिहाइड बन जाएगा क्योंकि OH लेफ्ट साइड पे है। याद रखिएगा, ये जो कैपिटल L है या कैपिटल D होगा, उसका लाइट की रोटेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये L और D डेक्स्ट्रो और लीवो के लिए हरगज नहीं है। इसी तरह देखें ग्लिसरॉल्डिहाइड, अगर ये OH कायरल कार्बन वाला राइट साइड पे आ जाए तो हम इसको कहेंगे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब अमाइनो एसिड को भी इसी तरह से देखेंगे। देखिए अमाइनो एसिड में कायरल कार्बन है,
तो कायरल कार्बन स्वाय एक अमाइनो एसिड के, एक अमाइनो एसिड में कायरल कार्बन नहीं है, वो है ग्लाइसिन। इसमें देखिए अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड पे है तो ये एल अमाइनो एसिड है, अगर राइट साइड पे होगा तो ये डी अमाइनो एसिड होगा। मैं फिर बता दूं, ये कैपिटल डी और कैपिटल एल ये डेक्स्ट्रो और लीवो नहीं है, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के लिए है कि अगर लास्ट कायरल कार्बन अगर तो एक है तो उसी को देखने हैं, ज्यादा है तो आखिरी वाला कायरल कार्बन जो होगा उसमें लेफ्ट साइड पे अगर आ जाए OH शुगर्स में तो वो L होगा, और अगर राइट साइड पे आ जाए तो वो D होगा। अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप को देखेंगे, अमाइनो ग्रुप लेफ्ट पे चला जाए तो L अमाइनो एसिड, राइट पे चला जाए तो D अमाइनो एसिड। नेचुरली अकरिंग जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो सारे L अमाइनो एसिड हैं। हमारे पास नेचुरली अकरिंग कितने हैं? 20 में से एक में तो कायरल कार्बन है ही नहीं, बाकी जो कायरल कार्बन वाले हैं वो सारे L अमाइनो एसिड्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी, अमाइनो एसिड सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं सिवाय ग्लाइसिन के। अमाइनो एसिड सारे लाइट को रोटेट करते हैं सिवाय जो हमारे पास ग्लाइसिन है उसके। क्यों? ग्लाइसिन में को कायरल कार्बन नहीं है। ये जो कायरल कार्बन है, ये जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है कायरल कार्बन पर एटम्स की, यही लाइट की रोटेशन को बदल देती है। कौन सी लाइट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो कह रहा है ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? अबिलिटी ऑफ अ कायरल मॉलिक्यूल टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है? ऐसी लाइट जो एक ही प्लेन में होती है, अगर उसका प्लेन चेंज कर दिया जाए तो हम कहते हैं ये ऑप्टिकल एक्टिविटी है। देखते हैं, हमारे पास ये लाइट का एक सोर्स है और इस सोर्स से जो लाइट आ रही है दैट इज मल्टी डायरेक्शनल। ये हर डायरेक्शन में जा रही है, देखिएगा ये हर डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज मल्टी डायरेक्शनल लाइट। हमें मल्टी डायरेक्शनल नहीं चाहिए, हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट चाहिए। हमें ऐसी लाइट चाहिए जो एक ही प्लेन में हो। तो हम क्या करते हैं, इसके सामने नाइकोल प्रिज्म रख देते हैं। दिस इज नाइकोल प्रिज्म। ये क्या करता है? ये मल्टी डायरेक्शनल लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में बदल देता है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है? ऐसी लाइट जो एक ही प्लेन में होती है। ये एक ही प्लेन में रह गया, ये ब्लैक वाला एरो शो कर रहा है, ये मल्टी डायरेक्शनल थी, सारे प्लेन्स में मौजूद थी। अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसको हम अपने सोल्यूशन में से पास करवाते हैं, जो कंपाउंड का सोल्यूशन है। ये हमने कंपाउंड इस ट्यूब में रख दिया, ये सैंपल ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर हमने कंपाउंड रख दिया जिसकी हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है। ये सैंपल ट्यूब है, हमने इसमें कंपाउंड रख दिया। देखिए जैसे जैसे लाइट पास कर रही है तो वैसे वैसे उसका प्लेन चेंज होता जा रहा है। शुरू में ये इस तरह से है प्लेन बिल्कुल वर्टिकल, फिर आस्ता आस्ता राइट साइड पे टिल्ट होता जा रहा है, और अल्टीमेटली जब वो सैंपल ट्यूब से बाहर आएगी तो हम उसको पोलैरीमीटर में ऑब्जर्व कर लेंगे। ऑब्जर्व्ड रोटेशन बाय पोलैरीमीटर। तो ये रोटेशन आ गई है उसकी, ऑब्जर्व्ड रोटेशन बाय द पोलैरीमीटर। तो ये जितनी लाइट रोटेट हुई है हम उसका एंगल चेक कर लेंगे, एंगल ऑफ रोटेशन चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पर हम कोई ऐसा कंपाउंड रख दें जो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है तो ये लाइट बिल्कुल इसी तरह से दूसरी तरफ पास कर जाएगी, इसका प्लेन चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल इसी प्लेन में ही रह जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर कोई कंपाउंड लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करता है, जैसा कि ये लेफ्ट साइड है, तो उसको कहेंगे लीवो रोटेटरी है। लीवो को छोटे एल से लिखते हैं, ये माइनस का साइन लगाते हैं। और अगर राइट साइड पे रोटेट करेगा तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, छोटे डी से लिखते हैं, डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट, और ये प्लस का साइन लगाते हैं। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो स्मॉलर एल और स्मॉलर डी है ये कैपिटल एल और कैपिटल डी से डिफरेंट है। कैपिटल एल और कैपिटल डी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि ये जो स्मॉलर एल और स्मॉलर डी हैं ये लाइट की रोटेशन के लिए यूज होते हैं। या तो स्मॉलर एल से या माइनस से लिख लें, या डी से लिखें या प्लस से लिख लें। तो इस तरह हम अमाइनो एसिड की ऑप्टिकली एक्टिविटी भी फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।